है। और इस बीच जो दूरी कुमारी शैलजा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, उस पर कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। बयान साफ है। कुमारी शैलजा ने कहा, आखिरी बार बातचीत कब हुई थी ये याद नहीं। एक इंटरव्यू में शैलजा से पूछा गया ये सवाल कि भूपेंद्र हुड्डा से आपकी आखिरी बार बातचीत कब हुई थी। काफी देर सोचने के बाद शैलजा बोली कि आखिरी बार कब बातचीत हुई थी याद नहीं है। तो आप समझिए कि कुमारी शैलजा की नाराजगी कहीं न कहीं इस जवाब में आप एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भले ही राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने मंच साझा किया था। अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, एक सुर्खियों की वजह ये भी रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा दूरी बनाई रखी। राहुल गांधी जब आए तब जरूर मंच साझा किया, लेकिन अभी ये लाइन ये कहना कि, और वो भी काफी देर सोचने समझने के बाद, कि कब बात हुई याद करने की कोशिश पहले उन्होंने की और कहा कि कब बात हुई आखिरी बार ये याद नहीं है। तो चुनाव से ठीक पहले ये लाइन कहना मतलब साफ है कि वो उनसे हमारा कोई अभी मतलब नहीं है, नाता नहीं है। देखिए, मैं इस खबर को और थोड़ी सी बड़ी करता हूं। शैलजा की आज चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, उस दिन सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है और उसकी वजह से हुड्डा गुट में खलबली मच चुकी है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को इस पर भी आप अपडेट करें। और अब मैं आता हूं साक्षात्कार में क्या बोला है शैलजा ने। एक तरफ आज सोनिया गांधी से चुनाव के आखिरी दिन जब प्रचार खत्म होना है, मुलाकात होती है और वहां से हुड्डा गुट में एक मैसेज जाता है, हुड्डा गुट में खलबली मच जाती है। लेकिन उसके पहले एक साक्षात्कार में जब शैलजा से ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, आपकी हुड्डा से आखिरी जो मुलाकात हुई थी वो कब है, आपको वक्त याद है? शैलजा मुस्कुराती हैं। शैलजा ये कहती हैं कि मैं सोचने की, याद करने की कोशिश कर रही हूं। शैलजा बड़े सधे अंदाज में कहती हैं कि मैं साफगोई से जवाब देना जानती हूं और आप साफ शब्दों में सवाल पूछना जानते हैं, इस वजह से मैं इस पर खामोश रहूंगी। 5 तारीख का भी जिक्र होता है, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी खबर यही है कि एक तरफ राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं, एक मंच पर हुड्डा, शैलजा, बाकी नेता बैठते हैं। उसके पहले हुड्डा अपनी तरफ से पत्रकारों से बातचीत में यह कह चुके थे कि हां, शैलजा मेरी बहन है, लेकिन तब तक बहन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन राहुल गांधी जब मंच पर आते हैं तो वहां पर शैलजा भी कहती हैं कि हुड्डा हमारे भाई हैं। लेकिन अब जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उसमें शैलजा की मुलाकात सोनिया गांधी से हो रही है। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद शैलजा ने क्या कहा है, क्या रिएक्शन देंगी, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हुड्डा गुट में खलबली मच चुकी है, यह मैसेज साफ हो गया है। क्योंकि आपने मनमुटाव को दूर करने की बात कही थी। आपने कहा था कांग्रेस पार्टी एक है, हरियाणा कांग्रेस एक है, सारे नेता एक हैं। लेकिन आप याद करते चले जाइए। अशोक तंवर से मैं शुरुआत करता हूं, उसके पहले वाले को छोड़ देते हैं। अशोक तंवर एक दलित चेहरा, पार्टी के संगठन की उनको जिम्मेदारी दी जाती है। उस वक्त हरियाणा कांग्रेस में अलग अलग कलर की पगड़ी होती थी। वहां पर अशोक तंवर के ऊपर लाठियों से हमला होता है। अशोक तंवर धीरे धीरे करके कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। संगठन की जिम्मेदारी शैलजा भी निभा चुकी हैं, उनके साथ भी क्या हुआ ये भी अपने आप में सवाल लाजमी है। उसके बाद कई और संगठन बनाने वाले लोग आए, लेकिन प्रभाव आखिरी में आकर दिखाई दिया हुड्डा गुट का, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अब यहां पर शैलजा और हुड्डा या पूरी कांग्रेस को अगर राहुल गांधी चाहते थे कि एकजुट हो जाए, तो उन्होंने एक मंच से मैसेज तो दिया था और वो तस्वीर भी हमने देखी थी। लेकिन उस तस्वीर के मायने थे क्या, इस पर चर्चा अभी भी थी। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां अभी भी ये दावा कर रही थी, राजनीतिक तौर पर ही सही, लेकिन वो दावा कर रही थी कि भाई ये सब कुछ सिर्फ दिखावे की बात है, ये सिर्फ मंच पर एक साथ लाकर दिखा दिया गया, लेकिन अंदर से मन साफ नहीं है। मतभेद अभी भी है, मन नहीं मिले हैं। फोटो आपके लिए जरूर, आपने जो इस वक्त अपडेट किया है, ब्रेकिंग न्यूज दी है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। अतुल, फिर आपके पास मैं आता हूं। सोनिया गांधी से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा मिली है। ये बड़ी मुलाकात, एक बड़ी मुलाकात कही जा सकती है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर मुलाकात हुई है कुमारी शैलजा की। हरियाणा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन, और ये अपने आप में मुलाकात बहुत कुछ कहती है। हाल ही में राहुल ने हुड्डा और शैलजा का हाथ मिलवाया था मंच पर, जिसका जिक्र अतुल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी कर भी रहे हैं। लेकिन वो हाथ जरूर मिले थे, मन नहीं मिला था, दिल नहीं मिले थे। और आज सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा,
और क्या हुड्डा बनाम शैलजा इस चुनाव में कांग्रेस की नैया डुबो सकता है? ये बड़ा सवाल है। अतुल, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात, लेकिन यहां मैं एक चीज और ऐड करूंगा। कल प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करती हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स पर पोस्ट करके लिखते हैं कि प्रियंका जी ने मेरी तारीफ की और मैं गदगद हुआ, उनको धन्यवाद। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत पहले से जानती हूं, बहुत मेहनत करते हैं। तो प्रियंका गांधी तारीफ करती हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, सोनिया गांधी से मिलती है कुमारी शैलजा। तो क्या गांधी परिवार में भी हरियाणा में हुड्डा बनाम कुमारी शैलजा को लेकर थोड़ी पसुपेश की स्थिति है? देखिए, पसुपेश की स्थिति है कि नहीं है मैं ये तो नहीं कह सकता कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस या बाकी जो दल हैं, राजनीति अगर आप करते हैं, खासतौर से कांग्रेस की राजनीति को आप समझिए, और कांग्रेस पर जो आरोप भी लगता है कि जो आला कमान है वो प्रदेश के जो नेता हैं उनका वरिष्ठ होना एक अलग विषय है, लेकिन बंटवारा करके रखते हैं ताकि तवज्जो उतनी मिलती रहे जितनी उनको चाहिए। वरना ये ऐसे नेता हैं, इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं, इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि ये कब दांव खेल दें पता नहीं है। इसलिए आला कमान इस राजनीति के और इस लाइन पर चलता है। आपने सही लाइन दोहराई कि एक तरफ प्रियंका दीपेंद्र की तारीफ करती हैं और सोनिया गांधी से शैलजा मुलाकात करने जाती हैं। अब इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या आपस में नेतृत्व को लेकर वरिष्ठ और युवा इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई है, वहां पर कोई मैसेजिंग गलत हो रही है, कम्युनिकेशन गैप है, वो सारे विषय हो सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ करना प्रियंका का ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के आखिरी दिन शैलजा का जाकर मुलाकात करना ये बड़ी बात है। हाँ, दीपेंद्र की तारीफ करना राहुल गांधी के जरिए, प्रियंका के जरिए, बाकी अन्य नेताओं के जरिए, हर पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नेताओं की तारीफ करते हैं, बाकी दल अपने नेताओं की तारीफ करते हैं, कांग्रेस भी अपने नेताओं की तारीफ करती है। लेकिन जब तारीफ होती है तो एक सुर में होती है, तो लगता है वो पार्टी लाइन है। लेकिन कांग्रेस में तारीफ में भी अगर बंटवारा दिखाई देता है तो फिर वहां पर लगता है कि पार्टी के अंदर कुछ और लाइनें हैं या कई लाइन है, और फिर वहां से राजनीतिक आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, जो कि बीजेपी के लिए खासतौर से, क्योंकि बीजेपी जो कि विपक्ष में सबसे ज्यादा लंबे समय तक रही है, उसे पता है कि राजनीति कैसे होती है और किस एंगल पर आपको लेकर जाना है, तो वो मौका नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस भी बड़ी आक्रामक तरीके से इस बार प्रचार कर रही थी। आपने राहुल गांधी को पिछले दिनों हरियाणा में सुना होगा, उन्होंने कहा कि आपकी आवाज आपका बेटा लोकसभा में उठाता रहेगा। हरियाणा से जो नेता हैं, जो लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, वो लगातार उठाते रहेंगे। आप बोल दीजिएगा, मैं जिसको सभा में उठा दूंगा, मैं सदन में उस मुद्दे को उठा दूंगा। बहुत आक्रामक तरीके से उन्होंने वार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ शेर है, और जो शेर है वो हमेशा दहाड़ता है, वो पीछे नहीं जाता है। लेकिन यहां पर जब आपके अंदर, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि शेर को शेर मानने को तैयार नहीं है या फिर उसकी लाइन पर चलने को तैयार नहीं है, तो फिर शेर की दहाड़ अकेले जंगल में रह जाएगी, ये भी अपने आप में तय है। अब यहाँ पर इसका जवाब क्या मिलेगा, शैलजा से सोनिया गांधी की मुलाकात में क्या निकलता है, क्या होता है, वो अलग विषय है, उस पर भी हम देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हुड्डा गुट में हलचल मच चुकी है, ये तय है। और शैलजा ने इंटरव्यू के दौरान जो बात कही है, उससे साफ लगता है कि अभी भी मनभेद और मतभेद दोनों हैं। बिल्कुल, और वो भी चुनाव के ठीक पहले अगर इस तरह की मुलाकात और इस तरह की अटकलें और इस तरह की हलचलें हैं, तो वो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए।